हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 29 दिसंबर 2025 से लेकर के 5 जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइन ऑफ सोर्ड है यहाँ, द डेविल कार्ड, हर्मिट कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ कप्स। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद, वो सारे नहीं हैं, सॉरी, एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर नहीं है, बट स्पेसिफिक साइन में वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के। ओके, उनको लगता है कि आपके साथ उनका नहीं जम पाएगा आगे। ओके, मतलब उनको लगता है कि आपके और उनके रिलेशनशिप चल पाना थोड़ा मुश्किल है। कई बार वो आपको नहीं समझ पाते हैं, कई बार आप उनको नहीं समझ पाते हैं, तो उनको लगता है कि रिलेशनशिप नहीं चल पाएगी। ओके, दूसरी चीज़ जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इनके पास मोर ऑप्शन भी हैं, क्योंकि ऐसे थॉट तभी आते हैं जब इनके किसी के पास ऑप्शन हो। जिसके पास ऑप्शन ही नहीं है उसके पास क्या थॉट आएंगे, राइट। सो मुझे लगता है इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं और ये उन ऑप्शंस को तलाश रहे हैं। ओके, मतलब थोड़ा सा उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वो अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन येस दे आर एक्टिवली वर्किंग ऑन इट। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहस शुरू हो चुकी है रिगार्डिंग दिस, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है जो कि मुझे बता रहा है कि उस पर्सन का जो माइंडसेट है वो इस तरह से है कि आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करके चल रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप यूज्ड हो चुके हैं इस पर्सन के लिए। ओके, और आप इसको लॉन्ग टर्म लेकर के चल रहे थे, लेकिन ये पर्सन सिर्फ आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करके चल रहे हैं। ये चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो चुकी है और जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच में बातें बंद भी हो चुकी हैं एंड आप बहुत नाराज़ हैं। आप चाहते हैं ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, लेकिन ये माफ़ी मांगने भी नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। डेथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आप अब इस रिलेशनशिप को एक तरह से एंडिंग ही मान करके चल रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन देखिए लॉयल तो नहीं है। आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन लॉयल नहीं है, ये यार प्रैक्टिकल लेकर के चल रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। तो इस वजह से बेसिकली आपको आपका ये मानना है ऑन द अदर हैंड कि भाई कोई चीज़ को सही किया जा सकता है या फिर किसी चीज़ को एडजस्ट करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं होता कि मतलब आप और वो कंपैटिबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कंपैटिबल बनने के लिए दोनों तरफ से कोशिशें की जाती हैं। ओके, सो ये पर्सन हालांकि चेंज होने के लिए तैयार नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को ये चीज़ें समझाना चाहते हैं, लेकिन आपको जो है इस पर्सन की तरफ से एक तरह से कह सकते हैं कि बस रिजेक्शन टाइप का ही मिल रहा है इस बात पे। ओके, सो मुझे लगता है आप इस रिलेशनशिप को एंडिंग मान के चल रहे हैं अब, क्योंकि ये रिलेशनशिप में अब आपको कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती और आप मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। डेथ कार्ड से येस डेफिनेटली परमानेंट चेंजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में, जो कि आपकी एक बड़ी एंडिंग के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। अभी मेन कार्ड्स में देखेंगे क्या है सीन, लेकिन मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है येस डेफिनेटली काफ़ी हद तक आपका रिलेशनशिप ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है।
तो देखिए यहाँ पर आग में घी का काम किया है किसी और ने भी, कोई है थर्ड पर्सन जो हो सकता है उनके वर्क प्लेस में उनके साथ हो, या फिर इनकी कुछ दोस्ती हो इनके साथ पुरानी कोई, और ये दोनों करीब आने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ये चीज़ें आपकी आंखों के सामने हो रही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आप इसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं बेसिकली। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप इस बारे में जानते हैं, लेकिन जब भी आप इस पर्सन से इस बारे में पूछते हैं ये हमेशा कोई ना कोई बहाना मार देते हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और आपने अब इनको रंगे हाथों पकड़ लिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए मल्टीपल लोगों का भी हाथ रहा है आपके इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में, क्योंकि आपके पर्सन का माइंड ख़राब करने में ना इन एक्स्ट्रा लोगों का हाथ रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मुझे लगता है अभी रिसेंटली भी आपकी कोई फ़ाइट हुई है इन्हीं लोगों के चक्कर में। ठीक है, आपने उस बारे में डिस्कशन करना चाहा और आपके पर्सन आपके ऊपर भड़क गए, ऐसा मुझे दिखा दे रहा है। सो देखिए यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड है। 9 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि इस टाइम पे देखिए दोनों ही सिचुएशन ख़राब चल रही हैं, आपकी दोनों ही तरफ की सिचुएशन ख़राब चल रही हैं, एक तो आपकी ही और एक इस पर्सन की भी। दोनों ही बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, ना केवल आप ही नहीं है, ये पर्सन भी बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप ही की तरह। ओके, सो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में एक आपको लिंक मिल रहा होगा, वहाँ पर चले जाइए, उस लिंक पे क्लिक करके आप वो रीडिंग्स देख सकते हैं। जिन्होंने देख ली है ऑलरेडी उनको भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि आप अपना क्रश वाला पार्ट ज़रूर देखिए, और अपना सन, मून, राइजिंग एंड वीनस में से अगर आपने सिर्फ एक ही साइन देखा है कोई, तो भाई बाकी साइन भी देखो, उससे आपको और डिटेल में पता चलेगा। सो मैं तो हमेशा यही कहा करता हूँ कि 4 साइन होते हैं मेजरली, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। वीनस फॉर लव, ओके, लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो वीनस भी देखो, नहीं तो सन, मून और राइजिंग ज़रूर देखने चाहिए। ओके, और अगर आप देखते हैं तो जनरली मून का देखा कीजिए अगर सिर्फ एक ही रीडिंग देखनी है तो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप पूरा ही देखिए। ओके, सो उससे आपको और डिटेल में पता चलेगा, और जिन्होंने नहीं देखे वो तो पक्का ही देखिए। ओके, उनको तो कोई कहना ही नहीं है कुछ, बस देखिए देखिए देखिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए इसका लिंक जो है आपको उस रीडिंग का, आपको इसी रीडिंग के एंड में भी, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और नीचे आपको एक फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा, जो पहला कमेंट होगा ना वो। सो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड है, तो डेफिनेटली वो पर्सन बहुत परेशान है, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आप उनको जवाब नहीं दे रहे हैं, और मुझे लगता है आप भी बहुत परेशान हैं, आप भी उनको जवाब नहीं दे रहे थे। ओके, तो पहले आपने नहीं दिया, फिर उन्होंने नहीं दिया, फिर इस तरह की सिचुएशन चल रही है। ओके, सो अब दोनों ही परेशान हैं। ठीक है, अब होता क्या है भाई, देखो इस परेशानी का हल तो कुछ निकलता नहीं है, क्योंकि अगर आप दोनों बात ही नहीं करेंगे तो फिर हल कहाँ से निकलेगा, हवा में थोड़े नहीं निकलता है हल। यहाँ पर देखो द डेविल कार्ड है, द डेविल कार्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है अब वो टॉक्सिक सिचुएशन में आने वाले हैं जल्दी ही। इस हफ्ते आपको कुछ पता चलने वाला है इस बारे में कि ये पर्सन किसी के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, किसी के साथ डेट कर रहे हैं, और शायद डेट से कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। द डेविल कार्ड इज़ लाइक लस्टी एनर्जी विद समबडी एल्स, आपके पर्सन के लिए। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा है, और उनके पास अब ऑप्शन एक लेजिट ऑप्शन है। ओके, अभी तक उनके पास कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, लेकिन अब एक कोई लेजिट ऑप्शन है जो उनको पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा है एक तरह से आपके साथ रिलेशनशिप ख़राब करने का। ओके, सो ये पर्सन अब आपके साथ रिलेशनशिप ख़राब करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन मौजूद है। ओके, और एक लेजिट ऑप्शन मौजूद है। पहले सिर्फ हवा में चल रहा था सब कुछ, अब कोई है, प्रॉपर है। मे भी किसी से डेट कर रहे थे वो, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर वर्गो कार्ड भी है, द हर्मिट कार्ड है, तो बहुत सोच समझ करके आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस पर्सन के साथ करना क्या है। ये आपका अपना कार्ड है भाई। देखो, हालांकि ये वर्गो को रिप्रेजेंट करता है, कैंसर को नहीं, फिर भी मैं कहूँगा आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए और अपने लिए कोई बड़ा डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ये डिसीज़न आपकी लाइफ को चेंज करने वाले डिसीजंस हैं, और इसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक, आपको भी पता है। और मुझे लगता है वैसे तो
वो लाइन ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप अब उनके फेवर में डिसीज़न लेने वाले हैं। लेकिन फिर भी जो भी लेंगे डिसीज़न सोच समझ करके लीजिएगा। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, अपनी गलतियों को भी भांपना ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आप आगे से ऐसी कोई गलती ना करें। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है यहाँ पर कि ये पर्सन किसी के साथ डेट कर रहे हैं, किसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ रिलेशनशिप की। तो वो जो पर्सन है वो उनके वर्क प्लेस पे ही कोई है। ओके, किसी वर्क प्लेस पे ही जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे ही कोई है, उनके साथ इनका घूमना फिरना चल रहा है, उठना बैठना चल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ। नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप से मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर, आप जो सोच रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टा ही है। ये पर्सन ऑलरेडी उनको प्रपोज कर चुके हैं और मुझे लगता है वो अभी टाइम ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी हद तक उनका बन जाएगा। यहाँ पर नाइट ऑफ कप से दोनों रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार बैठे हैं, तैयार हैं ही, बल्कि हो ही चुकी है रिलेशनशिप स्टार्ट, बस यही समझ लीजिए। नाइट ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और आप एक तरह से इनको ऑब्ज़र्व करेंगे इस हफ्ते के एंड में कहीं ना कहीं। ओके, मुझे लगता है अगर आप कभी बाहर जाएंगे इस हफ्ते के एंड में तो आप इन दोनों को रंगे हाथों भी पकड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो आपकी मुलाकात होने वाली है प्रॉपर। ओके, मतलब आप भी देख लेंगे उनको और वो भी आपको देख लेंगे। ओके, कि आपने उनको ऑब्ज़र्व कर लिया है किसी और के साथ। सो यहाँ पर 9 ऑफ कप से मुझे लगता है कि आप हो सकता है कि अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे लगता है आपके लिए ये दिन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप ओवर ड्रिंक कर सकते हैं या ओवर कुछ कर सकते हैं। तो बेटर ये होगा कि आप ऐसा कुछ ना करें। कोई भी अगर ऐसी कोई बुरी आदत है आपके अंदर तो प्लीज़ प्लीज़ उससे बच कर के रहिएगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है इस वीकेंड पे आपको काफ़ी कुछ यूँ समझ लीजिए क्लैरिटी मिलने वाली है रिगार्डिंग दिस। ओके, क्लैरिटी वो खुद ही देने आएंगे। मुझे लगता है ये पर्सन खुद ट्रैवल करके आपके पास आएंगे या फिर खुद आपके पास आकर के अपना कन्फेशन करेंगे, ट्रुथ बताएंगे, और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आएगी इस बारे में। और मुझे लगता है इसके बाद आप अपनी लाइफ में एक नया डिसीज़न ले सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ से कट ऑफ भी कर सकते हैं इस पर्सन को हमेशा के लिए। ये एक तरह से आपको उलझाने वाली चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, रिलीविंग चीज़ है, क्योंकि आप एटलीस्ट इस परेशानी से तो बाहर निकल रहे हैं। भले ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, लेकिन भाई मुझे लगता है इस परेशानी से भी तो बाहर निकलना है। आपको माइंड में तो टेंशन हो रही है ना इसकी, बार बार एक बार में किस्सा ख़त्म करो। ओके, एस ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी। द मून एनर्जी है। डेफिनेटली भाई दुख तो होता ही है, एक कमिटेड रिलेशनशिप से आप ब्रेकअप ले रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपको अभी भी बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर हैं जो उन्होंने आज तक आपसे रिवील नहीं करी हैं और आपको अब पता चल रही हैं। डेफिनेटली ये चीज़ें आपको बहुत चुभने वाली हैं। और हायरफेंट एनर्जी है यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको ये कहूँगा कि मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और अगर आपकी एज शादी के लायक हो चुकी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अब इधर उधर देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी लव रिलेशनशिप में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस आएंगे लेकिन वो भी अनक्लियर होंगे। ओके, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो बेटर होगा आप अब अपनी लाइफ का बड़ा डिसीज़न लेने के लिए तैयार रहिए, इवन दो ये अरेंज मैरिज भी क्यों ना हो, क्योंकि मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोग जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए शायद लव इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है कभी भी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर, पाइसिस या फिर टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बाय द वे अभी स्प्रेड में 4 मेजर काना है, 1 2 3 4, तो डेफिनेटली आउटकम वाइज आपके लिए लाइफ में लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाले हैं, यूँ समझ लीजिए। अब इसके बाद आपके डिसीज़न पर डिपेंड करेगा कि आप अपनी लाइफ को कहाँ ले जाना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी।
पेशेंस, ओके, पेशेंस रखिए भाई। चीज़ें आपको अभी भले ही चुभ रही होंगी, लेकिन बिलीव मी, जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो आपकी लाइफ में अपने आप आएंगे। ओके, दैट डजेंट मीन कि आपका सेम पर्सन आएगा, लेकिन आप जैसा पर्सन चाहते थे ना, वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। ओके, मतलब बस यूँ समझ लीजिए कि आपको तभी पता चलेगा। ओके, अभी तो आप सोचोगे नहीं मैं तो इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा था, नहीं ऐसा था वैसा था, कर रहा था या कर रही थी, वट एवर। बट मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, हमेशा आप जो मैनिफेस्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, आप उनकी क्वालिटीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं कि ऐसा कोई पर्सन चाहिए मुझे। ठीक है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, लेकिन जस्ट पेशेंस रखिए। और मुझे पता है कि आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको ऐसा कोई पर्सन नहीं देने वाले हैं आपको यूनिवर्स। ओके, सो आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है, आपको सही टाइम पे सही फ्रूट ज़रूर मिलेगा और जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल रहा होगा, वहाँ पे पहुँच जाइए। पूरी प्लेलिस्ट है, 12 की 12 वीडियोस होंगी, वहाँ पर जाइए और अपनी वीडियो देख लीजिएगा। ओके, उसी चैनल पर वीडियो है मतलब सारी। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।